अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इसका मतलब है कि आप उन लोगों में से हैं जो ना केवल अपने मटेरियल ग्रोथ में इंटरेस्टेड हैं बल्कि अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी इंटरेस्टेड हैं। अगर ऐसा है तो यकीन मानिए मेरा चैनल ऐसा ही एक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे टैरो कार्ड्स को ना केवल डिकोड किया जाता है बल्कि जो भी जीवन की परिस्थितियाँ निकल के आती हैं कार्ड्स के थ्रू, उनमें छुपे हुए स्पिरिचुअल लेसन्स को भी डिस्कस किया जाता है। तो आप मेरे चैनल को अपने रेगुलर लिसनिंग का एक हिस्सा ज़रूर बनाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ इस स्पिरिचुअल जर्नी पे। और अब आप ये रीडिंग सुनिए। हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स, तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हों। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना ही मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये आपको आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक या थीम नहीं होता है, जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। एंड फ्रेंड्स, किसी भी रीडिंग को फोर्सफुली अपने ऊपर इम्पोज ना करें। रीडिंग अगर आपके जीवन की परिस्थितियों से मैच होती है तो ही ये आपके लिए है, और इसमें आया हुआ हर पॉजिटिव मैसेज भी आपके लिए है। आप उस पर भरोसा रखें, बहुत ही सकारात्मक होकर के पूरी रीडिंग को सुनिए, और जितने भी पॉजिटिव मैसेजेस आपको इस रीडिंग से मिलते हैं उनको एकदम हैप्पीली उनका वेलकम कीजिए। ये जितने भी अच्छे मैसेजेस होते हैं ना, जो हम सामने से सुनने को जो हमें सामने से सुनने को मिलता है, मतलब हम उसके लिए कुछ एक्शन नहीं कर रहे, हम कुछ एफर्ट नहीं लगा रहे, बट हमको वो सुनने के लिए मिल रहा है सामने से, तो समझ जाइए कि ये सभी अच्छी बातें, अच्छे मैसेजेस, ये सभी परमात्मा के दूत हैं और आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो उनको बहुत ही हैप्पीली आप उनका वेलकम कीजिए, तभी ये एकदम ये बहुत जल्दी आपके जीवन में एंटर करेंगे। अगर आप इनको वेलकम बहुत पॉजिटिव होके, बहुत खुश होके आप इनको करेंगे, मतलब इनको रिसीव अगर आप बहुत पॉजिटिव रह करके करेंगे तो ये आपके जीवन में जल्दी एंटर भी करेंगे। वैसे भी इतनी नकारात्मकता भरी पड़ी है हर जगह, हमेशा कुछ न कुछ नेगेटिव देखने को, सुनने को मिल जाता है। उसमें अगर कुछ पॉजिटिव आप तक पहुंच रहा है तो परमात्मा पे भरोसा करके, परमात्मा के प्रति ग्रैटिट्यूड रख के आप उसको बहुत ही हैप्पीली वेलकम कीजिए। ओके, चलिए, काफ़ी शफलिंग हो चुकी है, तो बिल्कुल आप रीडिंग के एंड तक बने रहिए अगर ये आपके जीवन की परिस्थितियों से मैच होती है तो। ओके फ्रेंड्स, और अगर किसी लिसनर को मेरा कंटेंट पसंद नहीं आता है तो सिंपली आप इस कंटेंट को स्किप करें और अपनी पसंद का कोई और कंटेंट देखें। अननेसेसरी कमेंट सेक्शन में अनवांटेड बिटर कमेंट्स ना करें, ऐसे कमेंट्स डायरेक्टली मेरे चैनल से ब्लॉक होते हैं। तो सिंपली आप अपनी पसंद का कोई और कंटेंट देखें। और जो मेरे लविंग लिसनर्स हैं, जिनको मेरी रीडिंग समझ में आती है, जिन्हें मेरा कंटेंट पसंद आता है, चलिए देखते हैं आज उनके लिए क्या मैसेज निकल के आता है। काफ़ी शफलिंग हो चुकी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, रीडिंग की स्टार्टिंग पैसे की खोज करने से और रीडिंग का एंड बहुत सारा पैसा मिल जाने तक। ओके, तो बहुत ही अच्छा और एक सकारात्मक, बहुत एक हैप्पी मैसेज निकल के आ रहा है रीडिंग का। और कुछ नंबरों के बारे में बात करूंगी। नंबर 3, नंबर 8, नंबर 4, नंबर 15 और नंबर 6 आपसे किसी न किसी तरह से संबंधित
हो सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं रीडिंग की शुरुआत। बहुत ही फिनेंशियल मैसेज निकल के आया है, बहुत ही हैप्पी मैसेज निकल के आया है आज की रीडिंग का। जैसा कि मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि पैसे की खोज से स्टार्ट हो रहा है और रीडिंग पहुंच कहां तक रहा है, बहुत सारा पैसा मिलने तक। नाइट ऑफ पेंटिकल्स पास्ट की एनर्जी में आया है और फ्यूचर की एनर्जी में है 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, ये सभी कार्ड्स मुझे एक परिस्थिति तो ज़रूर बता रहे हैं, क्योंकि नंबर 8 का कार्ड है, नंबर 8, 8 ऑफ वंस। तो आपके जीवन में मुझे इस वक्त ये प्रेजेंट की एनर्जी में आया है। वैसे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है। मैं किसी के बारे में सोच के रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, तो आपके जीवन में जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं या मिलेंगी, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ की एंट्री हो रही है। मुझे एक चीज़ तो क्लियर दिख रहा है कि पास्ट में, रीसेंट पास्ट की एनर्जी हो सकती है, किसी की प्रेजेंट की भी एनर्जी हो सकती है कि कुछ ना कुछ आपके जीवन में ऐसा घटित हुआ है, ठीक है, रीसेंट पास्ट में या पास्ट में, जिसकी वजह से, मतलब आप कुछ ऐसी परिस्थितियों से डेफिनेटली आप जूझे हैं कि अंदर ही अंदर आपके अंदर ये भावना काफ़ी दृढ़ होती चली गई कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। हो सकता है कि आप पास्ट में, रीसेंट पास्ट में आपकी खुद की फिनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। हो सकता है आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट थे। ओके, मतलब आपकी जो एक आर्थिक स्थिति थी, आप बहुत कमज़ोर हो सकते हैं कि आप उसमें कमज़ोर थे, आपके मन के अकॉर्डिंग आपकी फिनेंशियल पोजीशन नहीं थी, या सीधे शब्दों में कहूँ तो हो सकता है कि आप डिपेंडेंट थे किसी के ऊपर। और जब वो डिपेंडेंसी का पीरियड, डेफिनेटली ऐसा ही हुआ होगा, जो रीडिंग जिसकी तरफ इशारा कर रही है कि कुछ आपके जीवन में जब आप एक डिपेंडेंसी की पोजीशन में रहे होंगे, उस समय आपके मन में ये भावना दृढ़ होती चली जा रही होगी, या आपकी सोच इस तरह की बनने लगी होगी कि मुझे अपनी डिपेंडेंसी को समाप्त करना है, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। पेंटिकल्स की ज़्यादा एनर्जी है रीडिंग में, तो मैं यहाँ पर फिनेंशियल देख रही हूँ कि फिनेंशियली आप सेल्फ सफिशिएंट होने की तरफ बढ़ने लगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि पैसों की खोज में आप निकले, राइट। मतलब एक समय आपके जीवन में ऐसा आ गया जहाँ पर आपके अंदर की सोच बस यही थी कि मुझे अपनी इनकम बढ़ानी है, या मुझे अपनी खुद की इनकम चाहिए। अगर किसी के पास इनकम का सोर्स ही नहीं था, तो वो इनकम का सोर्स वो अपना इस्टेब्लिश करने के लिए निकला होगा, या अगर किसी की इनकम कम थी, फिनेंशियली वो वीक था, तो वो अपनी इनकम को बढ़ाने की तरफ निकला होगा। तो आपका फिनेंशियल गोल मुझको दिख रहा है कि अपनी फिनेंशियल सिचुएशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए, पैसों से अपने आप को मजबूत करने के लिए आप निकल पड़े। और ये जो आप निकले हैं ना, ये डेफिनेटली बहुत मुश्किल परिस्थितियों को फेस करने के बाद, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशंस, मैं कहूँगी अनफेवरेबल सिचुएशंस को फेस करने के बाद आपने कहीं से स्टार्ट किया। क्योंकि 8 ऑफ वंड्स का जो कार्ड है, ये बताता है कि व्यक्ति के जीवन में अपॉर्चुनिटी का आगमन, और ये अपॉर्चुनिटी ऐसे नहीं आई है, काफ़ी स्ट्रगल के बाद आई है। तो आपने स्ट्रगल डेफिनेटली किया होगा। अब आपने वो इमोशनल लेवल पे आपने स्ट्रगल किया हो सकता है, रिश्ते कुछ ऐसे मीन्स
आपके एक्सपीरियंसेस रिश्तों में कुछ इस तरह के रहे होंगे, या किसी पर्टिकुलर रिश्ते में आपकी खटास इतनी ज़्यादा रही हो कि वहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचने के लिए, एक तो आपने वहाँ से बाहर निकलने का सोचा ही, और साथ ही जब आप कहीं से निकलते हो तो आपको सहारा चाहिए किस चीज़ का, पैसे का। तो ऑफ कोर्स आप अपनी अर्निंग्स पे ध्यान देते हो कि भाई सेल्फ सफिशिएंट तो तभी बनेंगे ना जब हम खुद कमाने के योग्य होंगे या खुद अपने पैसे कमाएंगे। तो यहाँ पर मुझे प्रेजेंस ऑफ नंबर 8 मुझे ये दिखा रहा है कि चैलेंजिंग सिचुएशंस आपकी लाइफ में, अब वो आपके इमोशनल एस्पेक्ट में चैलेंजिंग सिचुएशंस आपने फेस किए, उसकी वजह से आपके फिनेंशियल ग्रोथ मीन्स आपका जो झुकाव है वो आपके फिनेंशियल ग्रोथ पे गया, या कोई और रीज़न रहा होगा, या एक्चुअली आप अपने फिनेंशियल लाइफ में इतना स्ट्रगल कर रहे होंगे। होता है ना कि भाई खर्चे ज़्यादा हैं, या खर्चे अपने पूरे करने के लिए उतनी इनकम नहीं है, उस तरह की भी स्ट्रगल हो सकती है। उसके लिए भी आप अपनी फिनेंशियल ग्रोथ के पीछे आपने भागना स्टार्ट किया होगा। तो जो भी रीज़न रहा हो, राइट, इंसान पैसा कमाता ही क्यों है, या इंसान पैसा कमाने के बारे में सोचता ही कब है। नंबर एक तो वो खुद को सेल्फ सफिशिएंट बनाने की उसकी सोच होती है कि भाई मैं अपने पैसे खुद कमाऊं, मेरे जो खर्चे हैं उनके लिए पैसे मैं खुद अर्न करूं। दूसरा, अपने परिवार को रन करने के लिए, अगर परिवार की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए ऑफ कोर्स पैसा चाहिए। तो जो भी एक फैमिली पर्सन है, मेल फीमेल कोई भी, वो अपनी इनकम बढ़ाने के बारे में सोच सकता है। तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं कि किसी न किसी तरह के अनफेवरेबल सिचुएशन की वजह से इमोशनल एस्पेक्ट में ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि नंबर 3 एक्सपीरियंसेस का कार्ड है, नॉलेज का नंबर भी हम इसको बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा नॉलेज जो है व्यक्ति एक्सपीरियंसेस के थ्रू ही लेता है। प्रेजेंस ऑफ नंबर 8, ओके, मुझे ऐसा दिखा रहा है कि आपके जीवन में सिचुएशन ऐसा रहा होगा, स्ट्रगलिंग सिचुएशन होगा, और उस स्ट्रगल के बीच आपका माइंड काफ़ी ओपन हो गया, काफ़ी ग्रो कर गए आप नॉलेज वाइज। और ये नॉलेज किस चीज़ की, एक्सपीरियंसेस जो आपने अपने जीवन में जो किए ना, स्ट्रगलिंग सिचुएशन की वजह से, ठीक है, संघर्ष आपके जीवन में रहा होगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में जो अब आ रही है, अब जो आपके जीवन में जो ग्रोथ आ रहा है, राइट, नंबर 8 को हम प्रोस्पैरिटी से भी जोड़ते हैं। नंबर 8 वेल्थ का नंबर है, धन का नंबर है। आप धन की खोज में निकले थे पास्ट में, रीसेंट पास्ट में, और प्रेजेंट की एनर्जी में आया है कि जीवन में आपके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी जिनको ग्रैब करके आप अपनी फिनेंशियल ग्रोथ कर पाएंगे। ठीक है, मुझे इस वक्त आपके करियर में ग्रोथ दिख रहा है, आपके पैसों में ग्रोथ दिख रहा है, और ये इसलिए क्योंकि आपने अपने जो आपके बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपकी मीन्स आपके पास्ट में, मीन्स जो अभी रीसेंट पास्ट कह लीजिए, कि थोड़ी सी थोड़ा पीछे अगर जाएं आपके जीवन में, हो सकता है किसी का प्रेजेंट बहुत स्ट्रगलिंग हो और वो अभी इस वक्त ये सोच रहा हो कि भाई मुझे बाहर निकलना है, मुझे अपने लिए कुछ करना है, मुझे फिनेंशियली अपने आप को इस्टेब्लिश करना है। तो हो सकता है इस वक्त कोई स्टार्ट करने के लिए तैयार हो रहा हो। वैसे रीडिंग में ये रीसेंट पास्ट की एनर्जी में आया है या पास्ट की एनर्जी में आया है। मुझे लगता है मेरे काफ़ी लिसनर्स जो हैं वो स्टार्ट कर चुके हैं अपने आप को फिनेंशियली, अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करना, वो प्रारंभ कर चुके हैं। और प्रेजेंट की एनर्जी में अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड है। आपके जीवन में मुझे ऐसे ऐसे रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं। परमात्मा भी, उन्होंने आपकी स्ट्रगल देखी है, उन्होंने आपका रोना देखा है, आपका कष्ट देखा है, तो आपको पूरा फेवर अब परमात्मा का मिलेगा।
ठीक है, आपके करियर में ग्रोथ आपको दिखेगी, आपकी आर्थिक स्थिति में आपकी आर्थिक स्थिति में ग्रोथ आपको दिखेगी। और ये सब कुछ क्या, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं, आप खुद के पैरों पे मुझे खड़े होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, खुद के पैरों पे। वंस जो है वो फायर की एनर्जी है, राइट। आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा ये जो आग आपके अंदर जो भरी, ये जो आग आपके अंदर प्रज्वलित हुई है, वो आपके जीवन में जो खराब अनुभव आपने पीछे किया है, ठीक है, पास्ट में, रीसेंट पास्ट में, उन सभी खराब अनुभवों की वजह से आपकी आर्थिक समृद्धि आप कर रहे हैं। ठीक है, आप खुद की आर्थिक समृद्धि कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी आई है रीडिंग के अंदर। नंबर 8 जो है वो शनिदेव का नंबर है, और शनिदेव जब प्रसन्न हो जाते हैं, जब वो आपका संघर्ष देखते हैं और वो देखते हैं कि व्यक्ति ने काफ़ी स्ट्रगल कर लिया है, तो फिर जब वो देने पे आते हैं तो फिर वो माला माल कर देते हैं। और आज की रीडिंग कुछ यही इशारा कर रही है कि आपने अपनी आप अपने आर्थिक समृद्धि के मार्ग पे जो आप चले थे, खराब अनुभवों की वजह से आपने स्टार्ट किया, राइट। आप एक सोल्जर की भावना में आकर के आप कहीं से निकले, ओके। वो निकलना, वो आगे बढ़ना आपके लिए एक वरदान साबित हो रहा है या हो जाएगा, राइट। जो भी स्ट्रगलिंग सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक सिचुएशन भी मुझको दिख रहा है, कर्मों का बहुत ही लेना देना यहाँ पर है। मुझे ऐसा लगता है कार्मिक सिचुएशंस आपके जीवन में रहे होंगे, कार्मिक लोग आपके जीवन में ज़रूर आपको मिले होंगे, और कहीं ना कहीं वहीं से एक बूस्ट मिला होगा, वहीं से एक बढ़ावा मिला होगा आपके अंतर मन को, कि नहीं, मुझे अपनी आर्थिक वृद्धि, अपनी आर्थिक समृद्धि या अपने आप को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर करना है। और ये बहुत ही आपके लिए ये एक अच्छा स्टेप रहा, राइट। जितने भी स्ट्रगल्स आते हैं ना लाइफ में, वो एक्चुअली में अपॉर्चुनिटीज़ होती है, ठीक है। जो प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आता है, दो तरह के दृष्टिकोण हो सकते हैं व्यक्ति के। जो नकारात्मक व्यक्ति होगा, उसको प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम ही दिखाई देगी, और वो उन्हीं प्रॉब्लम्स में स्टक होके, फंस के रह जाएगा, ठीक है। वही वो घुटता हुआ, सफोकेट होता हुआ वो रह जाएगा। लेकिन जो सकारात्मक पर्सन होगा, जिसकी सोच सकारात्मक होगी, ग्रोथ वाली होगी, राइट, वो उस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी बना लेगा। उस प्रॉब्लम्स में से, उस प्रॉब्लम वाली सिचुएशन को ही वो अपनी अपॉर्चुनिटी बना लेगा, और वो कुछ करके दिखा देगा। तो यहाँ पर आपने अपनी प्रॉब्लम्स में से ही अपॉर्चुनिटीज़ को निकाला है, और यही तो टेस्ट करते हैं परमात्मा, शनिदेव, ठीक है। शनिदेव, परमात्मा, ये सब एक ही हैं। सब कुछ मीन्स हम इनको प्लैनेट्स में वो कर देते हैं, लेकिन ये सब परमात्मा अपना कार्य संचालन कर रहे हैं, तरह तरह के नामों से, तरह तरह के रूपों से, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म में परमात्मा ही अपना संचालन कर रहे हैं। तो यही तो टेस्ट है, राइट, कि प्रॉब्लम्स में आप प्रॉब्लम देखते हैं, या प्रॉब्लम्स में से आप अपॉर्चुनिटी पिक करके अपने आप को आप और ऊंचा ले जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी जो ऊंचाई मुझको दिख रही है, वो प्रॉब्लम्स, उसका बेस जो है, आधार जो उसका है, वो समस्या डेफिनेटली आपके जीवन में समस्या रही होगी। कुछ न कुछ समस्या, आपके रिश्तों में समस्या हो सकती है, या आपकी खुद की पर्सनल फैमिली लाइफ में कोई समस्या हो सकती है। आर्थिक रूप से हो सकता है कि काफ़ी स्ट्रगलिंग सिचुएशन होता है ना, कि जो लो इनकम हो सकता है कि पर्सन का जो लेवल है, लो इनकम लेवल का पर्सन है, तो उसके अंदर एक आग प्रज्वलित होती है कि नहीं, मुझको अपने आप को रिच बनाना है, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, राइट, अपनी फैमिली के लिए, तो मुझे ग्रो करना है। तो ये किसी भी तरह का स्ट्रगल हो सकता है, ओके। फ्यूचर के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का
कार्ड आया है जो कि एक तरफ तो ये बिल्कुल एकदम अश्योर कर रहा है, इस बात की सुनिश्चिति कर रहा है कि देखिए, एक पेंटिकल से ये रीडिंग स्टार्ट हुई है और 4 पेंटिकल्स तक जाके रुकी है। मतलब आपके जीवन में बहुत पैसा आने वाला है। आप जो भी आपका करियर है, जो भी आपका प्रोफेशनल फील्ड है, आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, उसका बहुत ही सुखदायी फल आपको मिलने वाला है, मिलेगा। और मैं अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो आप आर्थिक रूप से बहुत बलवान हो जाएंगे फॉर श्योर। आप धनी बनने वाले हैं, बहुत पैसा आपके पास आने वाला है, बहुत पैसा आप कमाने वाले हैं। मतलब 4 ऑफ पेंटिकल्स का ये मतलब है कि व्यक्ति के पास इतना पैसा आ जाना कि कहीं ना कहीं उसे पैसों का घमंड हो सकता है, कहीं ना कहीं वो और लालची हो सकता है। मतलब एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग हैज़ सम नेगेटिव इम्पैक्ट। ये हम सभी जानते हैं कि हर चीज़ मतलब कुछ भी अगर अत्यधिक हो जाए, अत्यधिक, तो उसका कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो वार्निंग कर रहा है ये कार्ड, इस कार्ड का मैसेज है, ये वार्निंग कर रहा है कि जब आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, आप बहुत ज़्यादा धनी हो जाओगे, तो उस समय ज़्यादा पैसे के पीछे मत भागिएगा। ये एक मैसेज दे रहा है, एक तरह से वार्न कर रहा है कि अगर आप पैसा आपके पास आ रहा है, लेकिन अगर आप एकदम आपकी सोच जो है वो पैसों से ही डोमिनेटेड हो गई, आपने ह्यूमैनिटी को लूज़ कर दिया, ठीक है, आप ह्यूमन का जो एक होना चाहिए, उनके नेचर में काइंडनेस होनी चाहिए, राइट, एक हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, मतलब विनम्रता आपकी मेंटेन रहनी चाहिए, नहीं तो फिर आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, तो ये कार्ड एक तरह से तो ये कहता है कि भाई काफ़ी पैसे का आना, काफ़ी पैसा प्राप्त होना, ऑफ कोर्स वो आपके खुद की कमाई होगी। और दूसरी तरफ ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडवाइस देता है कि सोच पैसों वाली मत रखिएगा। अब एकदम जो आपकी जो ह्यूमैनिटी है, आपके अंदर काइंडनेस है, जो आपका स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है, ठीक है, जो आपकी विनम्रता है, उसको लूज़ मत कीजिएगा, अदरवाइज़ ग्रोथ आपकी रुक जाएगी और फिर नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपके जीवन में शुरू हो जाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो मेरे लिसनर्स हैं वो डेफिनेटली, वो बिल्कुल एकदम ह्यूमैनिटी से भरे हुए हैं, उनकी जो सोच है वो बहुत ग्राउंडेड होगी और इतना स्ट्रगल कर रखा होगा पर्सन ने, इतना मीन्स इतना ज़्यादा इमोशनल स्ट्रगल हो सकता है या किसी और तरह का फिनेंशियल स्ट्रगल हो सकता है, किसी भी तरह का इतना संघर्ष आपने कर लिया होगा कि आप एक बहुत ही वाइज पर्सन, आप बुद्धिमान, ठीक है, बहुत इंटेलेक्चुअल, बुद्धिमत्ता आपकी बहुत अच्छी होगी। देखिए, आपके जीवन में नंबर 3 का जो है मुझे इन्फ्लुएंस लग रहा है। आपकी सोल ने जो ये बर्थ लिया है, हम इस बॉडी में आते ही क्यों हैं? नॉलेज लेने के लिए। नॉलेज कैसे आती है? एक्सपीरियंसेस के थ्रू, राइट। जो सोल है वो कैसे नॉलेजेबल होती जाती है? एक्सपीरियंसेस के थ्रू। उसको सब कुछ एक्सपीरियंस करना है। और आपके जीवन में जितना भी आपका हार्डशिप्स रहा होगा, स्ट्रगल रहा होगा, आप दिन ब दिन उतने ही ज़्यादा आप इंटेलेक्चुअल होते चले गए होंगे, नॉलेजेबल होते चले गए होंगे और ज़्यादा ग्राउंडेड होते चले गए होंगे, क्योंकि आपने स्ट्रगल देखी है, आपने संघर्ष देखा है, आपने कार्मिक लोगों को फेस किया है, राइट। नंबर 8 का कार्ड है, शनि देव का कार्ड है। अब देखिए, नंबर 8 में 2 खाने होते हैं, राइट। तो ये जो 2 खाने होते हैं ना नंबर 8 के, नंबर 8 एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नंबर है, डिवाइन नंबर है। और यहाँ तक कि अगर आप 1 to 9 में जितने भी नंबर से आप देखें, एक नंबर 8 ही है जो परमात्मा का नंबर है, इन्फिनिटी का साइन नंबर
8 में बनता है। नंबर 8 को अगर आप थोड़ा लिटा के मतलब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में करें तो वो इन्फिनिटी का साइन बनता है, जो कि परमात्मा का सिंबल है, अनंत का सिंबल है, इसको हम कहते हैं अनंत। ओके, तो इस नंबर में 2 खाने होते हैं। अब या अगर एक खाने में दुख होगा तो दूसरे खाने में सुख होगा ही होगा। अब वो आपके जीवन के कौन से हाफ में सुख है, कौन से हाफ में दुख है, वो मीन्स वो देखने वाली बात होती है। किसी के फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ में दुख ही दुख होता है, स्ट्रगल ही स्ट्रगल होता है, और सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में उसके मीन्स सुख ही सुख होता है, राइट। फर्स्ट हाफ में दुख तो सेकेंड हाफ में सुख, या किसी का वाइस वर्सा उल्टा होता है, किसी का फर्स्ट हाफ में बहुत ज़्यादा किसी ने सुख भोग लिए तो सेकेंड हाफ में वो उसका दुख का टाइम है। क्योंकि जब वो सुख भोग रहा होता है ना, तो मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं सुख भोगते भोगते अगर किसी का जन्म जो है वो बहुत लग्जरी में हुआ है, कंफर्ट में हुआ है, तो वो उतना ग्राउंडेड नहीं हो पाता है, राइट। क्योंकि उसने स्ट्रगल देखी ही नहीं, सब कुछ उसको ईजिली मिलता जा रहा है, तो वो जो बेसिक वैल्यूज़ हैं लाइफ की, सोल की, वो उससे लूज़ करने लगता है, राइट। और एक तरह से उसका जो भी सुख का जो कोटा वो लेकर के आया था वो फर्स्ट हाफ में उसको ख़त्म कर लेता है। क्योंकि जो नंबर 8 है ना, आप ये समझ जाइए कि आप बहुत सारे अपने कार्मिक अकाउंट क्लियर करने आए हो। अब अगर अच्छे कार्मिक का अकाउंट है वो भी, या अगर आपके बुरे एक्शंस के अकाउंट है वो भी, दोनों ही चीज़ें, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ में अगर खूब सुख भोग लिया है तो डेफिनेटली सेकेंड हाफ स्ट्रगलिंग रहेगा, या फर्स्ट हाफ में काफ़ी स्ट्रगल किया है तो सेकेंड हाफ जो है वो थोड़ा पीसफुल रहेगा, वो इजी रहेगा, राइट। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, और मैसेज जो आज का क्लियर निकला है कि आपने जो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की जो आपने शुरुआत की अपने पास्ट में, रिसेंट पास्ट में, हो सकता है किसी का प्रेजेंट बहुत स्ट्रगलिंग हो और वो आगे शुरुआत करे, राइट। तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप अपने अकॉर्डिंग देखिए। यहाँ पर रीडिंग के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि जो रिसेंट पास्ट में या पास्ट में आपने अपनी फिनेंशियल पोजीशन को ग्रो करने की या स्टेबल करने की, स्टेब्लिश करने की जो आपने शुरुआत की, वो जो काफ़ी स्ट्रगल्स के बाद आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ एंटर कर रहे हैं, आपको मौके मिल रहे हैं, या मौके आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आप देखेंगे कि आपको डिफरेंट आप जिस काम को अभी कर रहे हैं, आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, जो भी आपका करियर है, आप देखेंगे इसी में आपको ग्रोथ, तेज़ी से आपकी ग्रोथ होगी, आपको इसी में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने लगेंगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। मतलब कुल मिला के कि आपके जीवन में मुझे अपॉर्चुनिटीज़ की एंट्री दिख रही है, आप रिफ्रेश्ड महसूस करेंगे, राइट, री एनर्जाइज्ड आप महसूस करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या ब्यूटीफुल मैसेज निकला है कि आपके जीवन में पास्ट में स्ट्रगल रहा, ओके, काफ़ी तनाव भरा आपने जीवन जिया, लेकिन आप फिर भी जैसा कि मैंने कहा, प्रॉब्लम्स में से अपॉर्चुनिटीज़ को आपने पिक किया, अपॉर्चुनिटीज़ आपने अपने लिए क्रिएट कर लिया। ऐसा भी हो सकता है आप उसी समस्याओं में से आप सफलता को आप निकाल रहे हैं। तो डेफिनेटली जब आप कितने पॉजिटिव हैं, कितनी पॉजिटिविटी है पर्सन के अंदर, ये कितनी अच्छी बात है कि वो अभी भी एक अपने आप को एनर्जाइज्ड फील कर रहा है, उसके अंदर एनर्जी का प्रवाह एकदम उफान मार रहा है, उसने अपने लिए एक गोल, एक लक्ष्य उसने सेट किया है और वो उसकी तरफ काम कर रहा है, राइट। प्रॉब्लम्स मिली तो प्रॉब्लम्स में स्टक रह के वो रोना धोना उसने नहीं किया, ठीक है, उसको दुख हुआ, तकलीफ हुई, वो हर्ट हुआ, लेकिन उस प्रॉब्लम को ही उसने अपनी प्रोग्रेस का रास्ता बना लिया। समस्याओं में से ही उसने सफलता का मार्ग दृढ़ कर लिया। तो एक आप अपने आप को दोबारा से एनर्जी से एकदम रीफिल्ड पाएंगे इस वक्त, काफ़ी एक रिन्यूअल ऑफ योर एनर्जी। अगर मैं एक टर्म दूं इसको, तो आपकी एनर्जी का रिन्यूअल हो रहा है, ओके। एक नई एनर्जी का आपके अंदर प्रवाह आप
आपके अंदर हो रहा है, जीवन भी आपको, लाइफ भी, परमात्मा भी, यूनिवर्स भी आपको पूरा सपोर्ट अपना देंगे, क्योंकि आपने अपना स्ट्रगलिंग फेज़ जो है वो पार कर लिया है। जो मेरे मैक्सिमम लिसनर्स होंगे, उनका स्ट्रगलिंग फेज़ वो या तो अभी पास कर रहे हैं या वो पास कर चुके हैं। अब आगे प्रोस्पैरिटी ही प्रोस्पैरिटी है, ग्रोथ ही ग्रोथ है। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स का मैसेज याद रखिएगा, क्योंकि नंबर 4 ये राहु का नंबर है, भ्रमित करता है इंसान को। जो सत्य नहीं होता ये वो चीज़ों में इंसान को लगा देता है। मतलब इंसान ऐसा सोचता है कि भाई यही सच है, जबकि वो रियलिटी से, उस चीज़ का रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं होता। तो भ्रमित करता है, इल्यूजन में रखता है। तो यहाँ पर एक मैसेज ये भी आप इसको समझिए कि बहुत ज़्यादा जब आपके पास पैसा आ जाएगा, जो कि आपके भविष्य की एनर्जी में है, तो उस वक्त आप पैसे को अपने दिमाग पे मत चढ़ने दीजिएगा, राइट। तो जो आपकी, जो एक मनुष्य की जो खूबियाँ होनी चाहिए, उसकी विनम्रता जो होनी चाहिए, डाउन टू अर्थ, ग्राउंडेड, काइंडनेस, राइट, ये सब कुछ आप मेंटेन रखिएगा। और कभी भी आपकी ग्रोथ फिर स्टॉप नहीं होगी, कभी भी आपकी ग्रोथ नहीं रुकेगी, राइट। लेकिन अगर आप में खोखला घमंड आ गया, आप बहुत ज़्यादा प्राइड में हो गए, या जो भी मीन्स, जो अगर आपने आपको अगर आप नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आ गए पैसों की वजह से, राइट, नेगेटिव आपका जो है थॉट प्रोसेस हो गया, तो फिर ग्रोथ रुक जाएगी। सीधा सीधा ये मैसेज देता है ये कार्ड। तो लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मेरे लिसनर्स हैं वो बहुत ही एकदम प्योर हार्टेड पीपल हैं, बहुत स्ट्रगल के बाद उन्होंने ये सक्सेस वो देखेंगे या वो सक्सेस देख रहे हैं, तो वो हमेशा ग्राउंडेड ही रहेंगे, हमेशा ग्राउंडेड रहेंगे, हमेशा स्पिरिचुअल रहेंगे। और स्पिरिचुअल अगर हमेशा रहेंगे, हमेशा अगर परमात्मा को पकड़ के रहेंगे, तो वो गलत कभी जा ही नहीं सकते। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैसेज निकल के आया है आज की रीडिंग में। तो बिल्कुल आप बहुत ज़्यादा धनी होने वाले हैं, आप फिनेंशियली बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं, बहुत पैसा आने वाला है आपके पास, और ये सब आपकी मेहनत की वजह से, राइट। ये सब आपके ही एफर्ट्स हैं, आपकी मेहनत, मैं कहूँगी आपकी मेहनत। यहाँ पर मैं आर्थिक दृष्टिकोण से ज़्यादा बात करूँगी। और अगर आप आर्थिक रूप से समृद्ध रहेंगे ना, तो जिन लोगों ने भी पास्ट में आपको चोट पहुँचाई है, राइट, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति, क्योंकि कार्मिक का कार्ड है, कार्मिक का मैसेज आ रहा है, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति रहा जो आपको हमेशा नीचे की तरफ खींचता रहा, मतलब जो आपको चोट पहुंचाने के लिए ही आपके जीवन में आया, ठीक है, तो आप ऑफ कोर्स जब इंसान जो है, जब उसको चोट मिलती है, वो भी किसी करीबी से, किसी परिवार के व्यक्ति से हो सकता है, या किसी नोन वन से, जान पहचान के व्यक्ति से, तो चोट बहुत गहरी लगती है। तो सबसे अच्छा जो मरहम, मैं कहूँगी सबसे अच्छी जो दवा है, वो आपका सक्सेस है। और फिनेंशियली अगर आप स्ट्रांग हो जाएंगे, तो दुनिया आपके पीछे आएगी, दुनिया आपकी वैल्यू करेगी। और मैं ऐसा समय आपके जीवन में आता हुआ देख रही हूँ कि जहाँ हर वो व्यक्ति जिसने आपको नीचे खींचने की कोशिश की, जिसने आपको हर्ट किया, चोट पहुँचाया, वो सभी जब आपको आपकी फिनेंशियल सक्सेस को देखेंगे, तो वो डेफिनेटली वो उससे प्रभावित होंगे। और हो सकता है कि वो आपके पीछे पीछे भी आए, वो आपके सामने झुक करके आए, राइट। लेकिन जिसने, जो पास्ट में जिसने आपको दुख दिया है, किसी भी तरीके से आपको परेशान किया है, हो सकता है चीटिंग की हो, तो कहते भी है ना, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। तो एक बार जो जिसने अपने ट्रू कलर्स दिखा दिए, तो उसको तो आप आगे भी इग्नोर ही करके चलें, क्योंकि दोबारा से क्यों एक बैड इन्फ्लुएंस अपने जीवन में लाना। एक बार जब आप अपने लेसन्स ले चुके हैं, आप अपने कार्मिक सिचुएशन से आप डील करके आप निकल चुके हैं, जो भोगना था आपने भोग लिया, तो अपनी सक्सेस पे ही फोकस कीजिए, आगे बढ़िए। और आगे आपके लिए फिनेंशियल प्रोस्पैरिटी एकदम मीन्स यूनिवर्स जो है वो एकदम बाहें फैला के आपको धन से संपन्न करने के लिए एकदम रेडी हैं, राइट। तो आप जो भी एफ़र्ट लगा रहे हैं, एफ़र्ट लगाते रहिए। आप जो आपकी
जो भी आप फिनेंशियल जो आप एफर्ट लगा रहे हैं अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए, वो सब फुलफिल होगा और आर्थिक रूप से आप बहुत ज़्यादा समृद्ध होने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल की मेंबरशिप ज़रूर लीजिए। 159 रुपीज़ में आप मेरे चैनल के मेंबर बन जाइए और खुद से रिलेटेड क्वेश्चंस आप कितनी बार भी पूछ सकते हैं। मेंबर स्पेशल वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिखिए, अपने लिए कार्ड्स निकलवाइए और अपना आंसर जानिए। कितनी बार भी आप पूछ सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस अभी तक मुझे मिले थे, मैंने उन सब के आंसर्स जो हैं वो पोस्ट कर दिए हैं और मेरे लिसनर्स को, मेरे मेंबर्स को वो सब मिल भी चुके हैं। और मैं अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स से कहूँगी कि आपके और भी प्रश्न जो हैं आप पूछिए मेंबर स्पेशल वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अपने प्रश्न पूछते जाइए और मैं मेंबर स्पेशल वीडियोस में आपके आंसर्स के साथ मैं उनको पोस्ट करती रहूँगी। आपके आंसर्स को मैं मेंबर स्पेशल वीडियोस में पोस्ट करती रहूँगी। तो मुझे नया मेंबर स्पेशल वीडियो बनाने का इंतज़ार है और इसके लिए मुझे आपका क्वेश्चन चाहिए। तो माइंड में जो भी कुछ है आप पूछिए, अपने लिए कार्ड्स निकलवाइए और अपने आंसर जानिए, या फिर मेरे लिसनर्स मेरे साथ पर्सनलाइज्ड रीडिंग भी बुक कर सकते हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन भी चैनल पे आपको मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।